वचन 74। जो दिल में मालिक के मिलने का शौक पैदा करो तो उस मालिक का खौफ भी रखो, और सबसे बड़का काम मन के बरखिलाफ अमल करना है। सतगुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। वचन 75। जो कोई मालिक को पहचानना चाहे तो चाहिए कि पहले जिस कदर बने मन को दुनिया के ख्यालों से खाली करे और उसकी याद में मशगूल रहे और उसकी सेवा में ठहरा रहे और अपनी भूल चूक पर रोवे और पछतावे। वचन 76। जब अंतर की आंख खुलेगी, बाहर यानी लिफाफे से नजर हट जावेगी, तब सिवाय मालिक के और कुछ नहीं दिखेगा। वचन 77। जीवों के मन 3 तरह के हैं, मन मुर्दा, मन गाफिल और बीमार, और मन सही और दुरुस्त। मन मुर्दा संसारियों का है जो कि मालिक का भजन नहीं करते हैं। मन गाफिल और बीमार गुनहगारों का है जो पाप कर्म करते हैं, और मन सही और दुरुस्त उनका है जो हमेशा होशियार और चैतन्य रहते हैं, यानी अपने मालिक से डरते हैं और उसका भजन करते हैं। वचन 78। मालिक की बंदगी और भजन से एक क्षण गाफिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मन बड़ा मक्कार और दगाबाज है। हर वक्त इस जीव की घाट में रहता है, जरा भी काबू पाने पर इसका बेशुमार नुकसान कर देता है। वचन 79। जो कोई तुझसे बदी करे तो उस पर गुस्सा मत कर और न उससे बदला लेने का इरादा कर, क्योंकि परमार्थी का क्षमा करने में फायदा है और बुराई करने वाले के साथ गुस्सा करना या बुराई के बदले में बुराई करने में नुकसान है। भलियन से भला करन यह जग का व्यवहार, बुरियन से भला करन ते बिरले संसार। वचन 80। एक अभ्यासी जब मरने लगा तो उसने मालिक से अर्ज किया कि अचरज मालूम होता है कि दोस्त की जान दोस्त लेवे। मालिक ने फरमाया, ताज्जुब मालूम होता है कि दोस्त दोस्त के दीदार और दर्शन से भागे। ये सुनकर वह खुशी से मरने को तैयार हो गया। वचन 81। हजारों जीवों में से बहुत थोड़े परमार्थ में कदम रखते हैं और सैकड़ों परमार्थियों में से कोई बिरले अपने सच्चे मालिक को पहचानेंगे। वचन 82। सवाल, हमारे सच्चे मालिक और निज पिता कौन है? जवाब, तुम्हारे सच्चे मालिक और निज पिता सत्यपुरुष राधा स्वामी हैं। सवाल, हमें क्यों कर यकीन हो कि हमारे सच्चे मालिक और निज पिता सत्यपुरुष राधा स्वामी दयाल हैं? जवाब, वे आप इस संसार में जीवों पर अति दया करके संसद रूप धारण करके प्रकट हुए और अपना भेद उन्होंने आप गाया। उनकी वाणी और वचन के पढ़ने और सुनने से प्रतीत आ सकती है जैसा कि परमेश्वर और खुदा का यकीन लोग वेद, पुराण, कुरान और अंजील के पढ़ने से करते आए हैं। सवाल, हमें क्यों कर यकीन हो कि सत्यपुरुष राधा स्वामी का दर्जा परमेश्वर और खुदा से ऊंचा और बड़ा है? जवाब, उनकी वाणी को वेद, पुराण, कुरान, अंजील वगैरह कुल आसमानी किताबों से मिलान करने से। सवाल, मालिक का खोज हम कहां करें?
क्योंकि कहते हैं कि मालिक सब जगह मौजूद है। जवाब, मालिक का खोज तुम अपने घट में करो, क्योंकि जो मालिक सब जगह है तो तुम में भी है, फिर तुम में तुमसे ज्यादा नजदीक है बनिस्बत दूसरी जगह के। सवाल, मालिक हम में किस तरह है? जवाब, मालिक तुम में इस तरह है जैसे फूल में खुशबू और दूध में घी और काठ में अग्नि। सवाल, मालिक का दर्शन हमको किस तरह हो सकता है? जवाब, मालिक का दर्शन तुमको सद्गुरु से जुगत लेकर अपना घट मथन करने से हो सकता है। जैसे कि घी का दर्शन दूध को तरकीब के साथ मिलाने से होता है और इत्र खालिस फूल में है कई बार खींचने से निकलता है। सवाल, मालिक के दर्शन की हमको क्या जरूरत है? जवाब, मालिक तुम्हारा मिस्र सूरज के है और तुमको रोशनी और जिंदगी उसी से मिलती है। ज्यों ज्यों तुम उसके निकट जाओगे तुम्हारी रोशनी बढ़ेगी और जिस कदर उससे दूर हटोगे अंधेरे में गिरोगे। वो रोशनी महाचैतन्य और महा आनंद स्वरूप है और सब सुखों का भंडार है और तारीकी यानी अंधेरा दुख रूप और 84 का घर है। सवाल, मालिक हम में कहां है? जवाब, मालिक का तख्त तुम्हारे मस्तक में है। सवाल, हमारे मालिक का क्या स्वरूप है? जवाब, तुम्हारे मालिक का शब्द यानी चैतन्य और प्रकाश और प्रेम स्वरूप है। सवाल, हमारा क्या स्वरूप है? जवाब, तुम्हारा भी शब्द यानी चैतन्य और प्रकाश और प्रेम स्वरूप है। सवाल, फिर हम में और हमारे मालिक में क्या भेद है? जवाब, तुम में और तुम्हारे मालिक में ऐसा भेद है कि जैसे किरण और सूरज में और जैसे बूंद और सिंध में। सवाल, गुरु की परमार्थ में किस कदर जरूरत है? जवाब, गुरु की परमार्थ में इस कदर जरूरत है कि जब तक सेवक की सूरत यानी रूह मालिक के चरणों में पहुंचकर ठहरने लगे और जब चाहे तब चरण रस बखूबी ले सके और कोई अटक और रोक दरमियान उसके और मालिक के न रहे, जब तक ऐसी हालत न हो अनुरागी सेवक को चाहिए कि गुरु का सत्संग बराबर किए जावे और उनसे मदद लेता रहे। सवाल, सत्संग की क्या महिमा है? जवाब, सत्संग की ये महिमा है कि सद्गुरु यानी पूरे गुरु के अंतर और बाहर संग करने से वह एक रोज उसको अपने समान कर लेते हैं, जैसे कीट भृंगी के संग से भृंगी रूप हो जाता है। सवाल, पूरे गुरु की क्या महिमा है? जवाब, पूरे गुरु की ये महिमा है कि जिनका सत्यलोक और राधा स्वामी पद से सूत लग रहा हो, यानी जिनकी रूह उस मुकाम तक वक्त भजन के आती जाती है। सवाल, हम ऐसे गुरु को कैसे पहचान सकते हैं? जवाब, पूरी पहचान तो बड़ी मुश्किल है, पर जितनी वे अपनी दया से बख्शें उनके सत्संग करने से हो सकती है।